Friends, welcome to the session of class ninth, chapter number first, Lost Child. Listen to this summary carefully. तो आज हम लेसन नंबर फर्स्ट जो है क्लास नाइन्थ का उसकी समरी समझ रहे हैं, जिससे हम जल्दी से उस लेसन की सारी बातें समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी। द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड। देयर वॉज अ चाइल्ड। एक बार एक बच्चा था। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा एक मेले में जाता है और वह अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया था। सारा पास्ट टेंस में है और जो भी एक्शन वर्ड है वो भी अंडरलाइन कर रखी है मैंने। तो चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर अर्थात मेला देखने गया। पेरेंट्स की जगह पर फादर एंड मदर भी लिख सकते हैं। ही सा टॉयज, balloons, garlands of gulmohar, sweet shops, snack charmer and round about etc. ही भी लिख सकते हैं या द चाइल्ड भी लिख सकते हैं। तो द चाइल्ड सा टॉयज, बच्चे ने खिलौने देखे, बलून देखे। उसके बाद है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मालाएं देखी। स्वीट शॉप, मिठाई की दुकानें देखी। स्नैक चार्मर, सांप वाले जो सांप का खेल दिखाते हैं, उनको भी देखा इसने। और राउंड अबाउट, झूला भी देखा। फोर्थ, हिज पेरेंट्स डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिम। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ भी चीज़ नहीं खरीदी वहाँ पे। बट दिस थिंग्स फैंसिनेटेड हिम। लेकिन जो चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदी वही चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी और उसका मन उसमें ही लगा हुआ था। फैंसिनेट करना मतलब किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन बन जाना। तो दिस थिंग्स फैंसिनेटेड हिम, इन सभी चीज़ों ने उसको अट्रैक्ट कर रखा था। When he asked to go on roundabout, अब बच्चा अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो अब एक जगह ऐसी आई जहाँ पे राउंड अबाउट था, मतलब गोल गोल झूला, जो मेरी गो राउंड जैसा जो भी गोल झूला होता है। तो राउंड अबाउट जो एक झूला था, उस झूले के सामने वह खड़ा रहा और झूले की ओर अट्रैक्ट हो गया। झूले में ही उसका ध्यान आ गया था। ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन उसी समय उसको पता चला कि वह अपने पेरेंट्स को खो चुका है। अर्थात वह अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था। क्यों अलग हो चुका था? क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान जो मेले के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें थी उसकी तरफ था, और पेरेंट्स का ध्यान कहाँ होगा कि वो मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। तो पेरेंट्स से वो बच्चा इस जगह पर अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो बच्चा पहले से ही अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सर्चिंग। वह रोने लगा और तलाश भी करने लगा। दोनों काम साथ में चालू कर दिए। ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। एंड सर्चिंग, और तलाश करने लगा। किसकी तलाश करने लगा? अपने पेरेंट्स की, जो कि खो गए हैं। ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स को नहीं पा सकता था। वह अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाया। ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ सका। अ मैन फेल्ट हिज प्रॉब्लम। एक आदमी को उस बच्चे की प्रॉब्लम पता चली। ही लिफ्टेड अप इन हिज आर्म्स। उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी आर्म्स में अर्थात अपनी बाहों में उसको उठा लिया। ही लिफ्टेड अप इन ही लिफ्टेड अप इन हिज आर्म्स। उस बच्चे को उस आदमी ने अपनी आर्म्स में उठा लिया। अ मैन फेल्ट हिज प्रॉब्लम। एक आदमी को उस बच्चे की प्रॉब्लम पता चली। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी आर्म्स में अर्थात अपनी बाहों में उठा लिया। क्योंकि बच्चा रो रहा था या दुखी था, तो कई लोग काइंड होते हैं तो मदद करते हैं। द मैन ऑफर्ड, यहाँ पर अ मैन लिखा था लेकिन वही मैन का
के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो अब द मैन लिखेंगे। द मैन ऑफर्ड एवरीथिंग, या द मैन ऑफर्ड हिम एवरीथिंग। उस आदमी ने उस बच्चे को सभी चीज़ें ऑफर करी, देने की कोशिश की। एवरीथिंग दैट द चाइल्ड वांटेड अर्लियर। बच्चा जो भी चीज़ें पहले चाहता था, वो सारी चीज़ें उस आदमी ने उस बच्चे को अभी ऑफर की। कौन? स्ट्रेंजर जो भी था उसने, जो स्ट्रेंजर व्यक्ति ने द मैन ऑफर्ड एवरीथिंग दैट द चाइल्ड वांटेड अर्लियर। जो चीज़ बच्चा पहले चाहता था, वो सारी चीज़ें उस स्ट्रेंजर पर्सन ने उस बच्चे को ऑफर की, अर्थात दिलाने की कोशिश की। ये पूरी लाइन है। बट लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये समरी है इसलिए हम इसका मेन सम एंड सब्सटेंस या क्या स्टोरी है वो समझ लेते हैं। बाकी तो लेसन में तो बहुत सारी बातें हैं, इतना याद करने से आपको स्टोरी राइटिंग की टेक्निक भी आ जाएगी और ये लेसन भी याद हो जाएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं वो सारी बातें इसमें दे रखी हैं। बट द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चा अपने पेरेंट, बट द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम। तो क्या होता है यहाँ पे कि वो जो दूसरा मैन था, वो उस बच्चे को बहुत सी चीज़ें दिलाने की कोशिश कर रहा था जो कि वो बच्चा पहले से मांग रहा था। बट द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन द इन देम। अब बच्चा उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, बच्चे ने उन चीज़ों में इंटरेस्ट खो दिया था। ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, और वह बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही डिमांड कर रहा था। ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माँ बाप की ही डिमांड कर रहा था, उसको उसके माँ बाप या उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे। उसको अब वो चीज़ें नहीं चाहिए थी जो चीज़ें वह पहले मांग रहा था। तो कुल मिलाकर लेसन का सम एंड सब्सटेंस या मेन बात यही है कि पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके पास हैं। दूसरी दुनिया की चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो हमको हमारे पेरेंट्स जिस हिसाब से रखते हैं उस हिसाब से हमको रहना चाहिए, ऐसा इस लेसन में बताया है। तो आपके सामने इसकी जो शॉर्ट समरी बनाई थी वो मैंने प्रेजेंट की है। अब इसमें हम खास बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने वर्ब की फॉर्म का कैसे यूज़ किया है। देयर वाज ए चाइल्ड, एक बच्चा था, पास्ट फॉर्म में ये। तो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को लेसन में, तो देयर वाज अ चाइल्ड, देयर वाज ए मैन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वही चाइल्ड बार बार आ रहा है तो द चाइल्ड लिखेंगे। और वेंट टू फेयर, मेले में गया बच्चा। चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा, क्या क्या देखा वो याद रख लो। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं दिलाया कोई भी चीज़, वो नेगेटिव फॉर्म है। तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट बाय, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। बट दिस थिंग्स फैसिनेटेड हिम, लेकिन इन चीज़ों ने बच्चे को अट्रैक्ट किया। व्हेन आस्क्ड टू गो राउंड अबाउट, उसने झूले के पास जाने की बात कही, तब उसने पाया कि वो पेरेंट्स को खो चुका है। तो पेरेंट्स पहले से खो गए हैं, इसलिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो पास्ट में कोई दो घटनाएं घटती हैं, तो जो घटना पहले घट चुकी है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जगह जो घटना बाद में घटी है उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे बच्चा पेरेंट्स को ऐसे पूछ रहा है कि क्या अपन झूले में बैठने, क्या मुझे आप झूले में बिठाओगे, ऐसा कुछ भी पूछने जा रहा है, या पूछने के लिए पलट रहा है या साइड में देख रहा है। उस कंडीशन में वो बच्चा पाता है कि उसके पेरेंट्स तो खो चुके हैं। तो ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स पहले से खो चुके थे, इसलिए हमने उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा है। और बच्चे ने जो भी पूछा या पाया, फाउंड मतलब पाना, तो वो एक्शन बाद में हुई। तो जो एक्शन बाद में होती है भले ही 10 सेकंड बाद हो, तो जो एक्शन बाद में हुई उसमें सेकंड फॉर्म, और जो उस एक्शन से पहले हो चुकी है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो कुल मिलाकर यही बात है कि बच्चा जब पूछता है तब उसके पहले ही पेरेंट्स खो चुके थे। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सर्चिंग, बच्चा शुरू करता है, स्टार्ट करता है रोना और तलाश करना। रोना और तलाश करना दोनों एक साथ चालू हो जाएगा, उसमें कोई बीच में गैप नहीं होता है। रोते जाते, रोते हुए बच्चा तलाश करता है पेरेंट्स की। ही स्टार्टेड क्राइंग, ही क्राइंग एंड सर्चिंग, वह रोना चालू कर देता है और पेरेंट्स को सर्च करना चालू कर देता है। ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिलते, तो कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वह अपने पेरेंट्स को नहीं पा सका। यहाँ पे कुड मॉडल का यूज हुआ है जो कि पास्ट में होता है। पास्ट में कोई काम हम नहीं कर सके तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज
होगा, और कर सके तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट। ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को नहीं प्राप्त कर सका। द मैन फेल्ट हिज प्रॉब्लम एंड लिफ्टेड हिम। अब एक आदमी जो आया वहाँ पर, स्ट्रेंजर था, उसने उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझ लिया और उसको उठा लिया इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। द मैन ऑफर्ड हिम एवरीथिंग, उस आदमी ने उस बच्चे को सभी चीज़ें ऑफर करी, दैट द चाइल्ड वांटेड अर्लियर, जो चीज़ें बच्चा पहले चाहता था। बट द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, लेकिन बच्चे ने उन चीज़ों में इंटरेस्ट खो दिया था। जो चीज़ें बच्चा पहले मांग रहा था, अब बच्चा उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? बिकॉज ही वांटेड हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को ही चाहता था। अब उसको कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि क्लास नाइन्थ में है। इसकी समरी मैंने आपको सिखा दी, जिससे लेसन का पूरा सीक्वेंस है वो आपको याद रह जाएगा, लेसन इजीली भी आपको याद हो जाएगा। साथ में इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा, पास्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और इस तरीके से ये लेसन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।